इंडिया पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त हड़कंप मचाने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यूपीएससी की तैयारी कर रही युवती से लखनऊ में गैंगरेप की वारदात हुई है। दोस्त ने दो लड़कों के साथ मिलकर 3 दिनों तक बंधक बनाकर युवती के साथ गैंगरेप किया है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में हड़कंप मचाने वाली खबर सामने आ रही है। एक युवती जो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी उससे गैंगरेप हुआ। सर, क्या पूरा मामला है और इस मामले में क्या पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की है? देखिए प्रांशु, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का मामला है, लेकिन एफआईआर देश की राजधानी दिल्ली में दर्ज हुई है। सनसनीखेज ये वारदात कह सकते हैं, जिस तरीके से यूपीएससी की तैयारी कर रही युवती के साथ गैंगरेप करने का आरोप लगा है। एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि अभी पुलिस की ओर से कोई ऐसी उधर से कोई बाइट नहीं आई है, लेकिन परिजन अब इस मामले में मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनका एनकाउंटर होना चाहिए। तो दोस्तों ने ही दो लड़कों के साथ मिलकर 3 दिनों तक बंधक बनाया और गैंगरेप किया। यूपीएससी की तैयारी कर रही एक युवती के साथ ऐसा आरोप एफआईआर में उन्होंने दर्ज कराया है, जो उसमें लगाया गया है। फिलहाल जो युवती के पिता हैं वो अब पुलिस से मांग कर रहे हैं कि जो है इनकाउंटर हो। तो फिलहाल आपको बता दें कि युवती की हालत बिगड़ने पर कैब से उसे चारबाग ले गया और सुहेलदेव एक्सप्रेस में बैठाकर उसे दिल्ली भेज दिया। ये आरोपियों पर आरोप है कि यूपीएससी की तैयारी कर रही एक युवती से लखनऊ में गैंगरेप किया गया। 3 दिनों तक उसे एक रूम में बंधक बनाकर रखा गया। पहले दिन उसके दोस्त ने रेप किया और उसके बाद वह अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर अगले 2 दिनों तक जबरदस्ती करता रहा। जब उसकी हालत बिगड़ी तो कैब से उसे चारबाग ले गया और सुहेलदेव एक्सप्रेस में बैठाकर उसे दिल्ली भेज दिया। डरी सहमी युवती दिल्ली पहुंची तो फोन पर परिजनों को सूचना दी और फिर पीड़िता की शिकायत पर दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई है। जो पीड़िता है वो फिलहाल आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली बताई जा रही है। दिल्ली में रहकर तैयारी कर रही थी। 15 मई को वह दिल्ली जाने के लिए ट्रेन पर सवार हुई थी, लेकिन लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती है तो उसका दोस्त वहां पहुंच जाता है। वो वहीं पर उसे रोक लेता है और उसे सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में अपने रूम पर लेकर जाता है। आरोप है कि आरोपी जो दोस्त है शिवम यादव, ये जौनपुर के जलालपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। जौनपुर की ही रहने वाली है युवती। दिल्ली में रहकर यूपीएससी की वो तैयारी कर रही थी। वह एक निजी कॉलेज में बीए ऑनर्स की कोर्स भी कर रही है और सेकेंड ईयर में है। कॉलेज में छुट्टी होने पर वह 1 मई को अपने घर आई थी। पीड़िता का आरोप है कि एग्जाम की डेट आने के बाद 15 मई को दिल्ली वापस जाने के लिए निकली थी। पिता जो है उसके वो जाफराबाद रेलवे स्टेशन पर सुहेलदेव एक्सप्रेस में बैठाकर चले गए थे। युवती के मुताबिक ट्रेन में बैठने के बाद उसने अपने दोस्त शिवम यादव को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। युवती उसे 4 साल से जानती थी। मैसेज मिलने के बाद वह उससे मिलने चारबाग स्टेशन आया। वहां मिलने के बाद उसने रूम पर चलने को कहा। बार बार रिक्वेस्ट पर वह मान गई। शिवम उसे लेकर सुशांत गोल्फ सिटी जो क्षेत्र है वहां रूम पर ले गया और फिर शिवम जब उससे मिलने चारबाग स्टेशन पहुंचा था तो उसके साथ एक और लड़का था और उसका नाम शनि यादव था। कैब करके वह उसके साथ आया। शनि यादव और शिवम रूम पर गए। रूम पर पहुंचने के बाद शिवम और वह रुक गए, जबकि शनि खाने का सामान लेने चला गया। करीब आधा घंटा बाद वह वापस आता है और खाना देकर वापस चला जाता है। शिवम और उसने खाना खाया। इसके बाद दोनों ने कॉफी साथ में पी। पीड़िता के मुताबिक कॉफी पीने के बाद उसे नींद आने लगी। उसे थोड़ा चक्कर जैसा भी आने लगा था और कॉफी पीने के बाद जब उसे इस तरीके की हरकत हुई, उसके बाद शिवम ने उसके साथ गलत हरकत करनी शुरू कर दी। युवती ने विरोध किया तो जबरदस्ती करने लगा। उसने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। अगले दिन 16 मई को शनि भी रूम पर आ गया।
उसके आने के बाद शिवम रूम के बाहर चला गया। शिवम के जाने के बाद सनी उसके साथ छेड़खानी करने लगा। उसने कई बार उसका रेप किया, उसे असहनीय दर्द होने लगा। शिवम पहुंचा तो उसे दवा दिया, लेकिन उसने खाई नहीं। दूसरे दिन भी शिवम ने उसके साथ जबरिया कई बार शारीरिक संबंध बनाए। 17 मई को तीसरे दिन रूम पर एक और लड़का आ गया। वह लड़के को उसने कभी पहले नहीं देखा था। युवती के मुताबिक उसके आने के बाद शिवम, शनि और उस लड़के ने मिलकर बारी बारी से उसके साथ गैंग रेप किया। जब हालत बिगड़ती है 3 दिनों तक रेप करने के बाद, तो उसके बाद उन लोगों ने कैब बुक किया और 4 बाग स्टेशन लेकर गए। वहां सुहेल एक्सप्रेस ट्रेन में स्लीपर टिकट लेकर इसे बैठा देते हैं। युवती जब बरेली पहुंची तो उसने पिता को फोन पर पूरी आपबीती बताई। युवती की बातें सुनकर पिता ने रेलवे जो हेल्पलाइन नंबर है 139 पर फोन कर मदद मांगी। इसके बाद जीआरपी पहुंचती है, युवती से बात की और फिर पूरी घटना परिजनों को बताई जाती है। जीआरपी ने दिल्ली के आनंद विहार थाने को रिपोर्ट किया। अगले दिन थाने में उसके परिजन भी पहुंच जाते हैं। युवती के बयान के आधार पर आनंद विहार थाने की पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। अब ऐसे में पिता जो है वो योगी सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनका एनकाउंटर हो, क्योंकि उनकी जो बेटी है वो काफी होनहार है, दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रही थी। घटना से बेटी काफी घबरा गई है और अब वह कुछ भी जो है बात नहीं कर रही है, काफी गुमसुम है, ये पिता का कहना है। ऐसे में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इनकाउंटर हो, ये मांग एक पीड़ित छात्रा के पिता की ओर से योगी सरकार से गुहार लगाई जा रही है। जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हड़कंप मचाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रही एक युवती से लखनऊ में गैंगरेप हुआ है, ऐसा आरोप है। बताया जा रहा है कि युवती के दोस्त ने 2 लड़कों के साथ मिलकर 3 दिनों तक उसे बंधक बनाए रखा और उसके साथ गंदा काम किया। इस मामले में फिलहाल दिल्ली में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और बताया जा रहा है कि लखनऊ में केस ट्रांसफर किया जाएगा। और पीड़ित युवती के पिता ने साफ बोला है और सीएम योगी से गुहार लगाई है कि ये जो ऐसा गंदा काम किया इन युवकों ने, इनका एनकाउंटर हो। तो फिलहाल अब देखना होगा कि लखनऊ पुलिस जो है कब तक इस मामले में कार्रवाई करती है और एनकाउंटर के लिए जो जानी जाती है यूपी पुलिस, वो क्या इन युवकों के साथ कैसा सलूक करेगी, ये देखने वाला होगा। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।